भाई सब कुछ दिखा दिया एक ही चैप्टर में। और कितना कुक करेगा पीटीजे, बिकॉज अभी तो बैटल स्टार्ट भी नहीं हुआ और हाइप ऐसी खतरनाक बन गई है जिनरेंग की। एंड चैप्टर पर भी डिस्कशन करते हैं, पर पहले ये बता दूं कि मानो या ना मानो, लेकिन जिनरेंग का अपना ही हो रहा है और बहुत कम टाइम में ये इतना फेमस हो गया है और साथ ही में बहुत ज्यादा लवेबल कैरेक्टर भी बन चुका है। वेल तो अगर चैप्टर की बात करें तो डेनियल ने जो पंच किया था नंबर 3 को, वो खाने के बाद वहाँ साइलेंस हो जाता है कुछ देर के लिए। देन एरिना के लोग चीजें फेंकने लग जाते हैं डेनियल, विंजन और वास्को पर। एंड साथ ही में सब इस बात से हैरान भी होते हैं कि सिर्फ एक पंच में ही डेनियल ने गेम ओवर कर दिया नंबर 3 का। जो बंदा लिटरली जेम्स से हारने के बाद भी अपने पैरों पर खड़ा हुआ था, उसे डेनियल ने अपने घुटनों पर बिठा दिया। और ये चीज मुझे अच्छी लगी कि नंबर 3 ने एक्नॉलेज किया डेनियल को और उसने जेम्स ली और जिनरिंग से भी कंपेयर किया, जो कि बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक फर्स्ट जनरेशन का बंदा जो लिटरली एक किंग से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसे डेनियल ने हराया है। और ये कोई मजाक बात नहीं है। यहाँ तक कि वास्को और विंजन भी शौक थे कि ये डेनियल ने कैसे कर लिया, क्योंकि वो दोनों ही उसे हरा नहीं पा रहे थे। एंड यहाँ तक तो ठीक था कि नंबर 3 नहीं उठ सका और फिर सांग बैक आ गया अपनी बहादुरी के किस्से सुनाने के लिए कि सब एक साथ आ जाओ, मैं तीनों को एक साथ संभाल लूंगा। और जोकर साइड बंदे ने पेल कर रख दिया सबको और ऐसे लग रहा था कि इसका पावर लेवल अलग ही लेवल का है। स्पेशली वो मोमेंट जब उसने बोतल के कांच को अपने मुंह में रखकर डेनियल पर छोड़ा, वो तो डेमोनिक अटैक था। एंड एक चीज मैंने नोटिस की इस चैप्टर में कि ये शार्प टीथ गाय के दांत जेम्सली ने नहीं उखाड़े थे, बल्कि ये ऑलरेडी उसके माउथ में लगे हुए थे जब वो जेम्सली से भिड़ा था फर्स्ट टाइम। बट उस मोमेंट पर भी बंदे ने अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि उसे इतना कॉन्फिडेंस था कि अगर जिनरिंग वहां पर होता तो वो कभी नहीं हारता जेम्सली से। एंड इसीलिए जेम्सली ने वो टाइमिंग चूज की जब जिनरिंग नहीं था बुसान में। और ये चीज ही बताती है कि वो कितना ओपी कैरेक्टर है और साथ में सभी लोग उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, चाहे छोटी रैंक के हो या फिर बड़ी रैंक के ऑफिसर। सब आ गए थे चैप्टर की एंड में सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें टिप मिली थी कि जिनरिंग फाइट करने आ रहा है। एंड इसी के साथ मैं इस बात पर हैरान हूँ कि अगर मिलिट्री, प्राइवेट कंपनीज और इतनी सारी फोर्सेस अगर जिनरिंग की रिस्पेक्ट करती हैं, तो आखिर वो अब तक उसे प्रिजन से क्यों नहीं निकाल रही थी? क्योंकि जिनरिंग को कहा गया है कि एरिना फाइट्स करके ही वो चैंपियन बना एंड देन उसने बुसान को सेव किया। अब आई डोंट नो कि उसने किससे सेव किया, बट उस केस में मुझे गीते किम या फिर चार्ल्स चोई का हाथ लगता है। इन्हीं की वजह से जिनरिंग ने बुसान को सेव किया होगा एंड लेटर किसी गलत केस में उसको सजा दिलवा दी होगी इन्होंने, बिकॉज चार्ल्स चोई या गीते किम समझ गए होंगे कि ये बंदा ओवर पावर्ड है और इसे बीट करना बहुत मुश्किल है। एंड इसीलिए उन्होंने ये जीनियस प्लान बनाया होगा। वेल अगर चैप्टर में वापस आए तो एंड में फाइनली वोल्फ वापस आ चुका है मैदान में और आते साथ ही उसने डेनियल को चैलेंज कर दिया है। और ये फाइट इंटरेस्टिंग होगी देखने में। ऑल तो हम जानते हैं कि फाइट का रिजल्ट क्या होगा, बट फिर भी मैं देखना चाहूंगा कि स्टोरी किस ओर मूव करती है, बिकॉज वी ऑल नो कि 95% चांसेस हैं कि डेनियल हारेगा ये बैटल, बट वो कुछ तो ऐसा कर सकता है जिससे सब शॉक हो जाएं। फॉर एग्जांपल वो हारने से पहले यूआई मोड में चला जाए। बट पर्सनली आई थिंक हमें क्रेजी डेनियल देखने को मिल सकता है, जबकि सिचुएशन अब ऐसी बन गई है कि क्रेजी डेनियल इस टाइम अच्छा नहीं लगेगा इस सिचुएशन में, बल्कि यूआई डेनियल ज्यादा काम आएगा। पर मुझे डर है कि अगर यूआई डेनियल के आने के बाद भी जिनरिंग ने उसे अपनी फुल स्ट्रेंथ से हरा दिया, तो फिर ये कितना ऑकवर्ड मोमेंट होगा कि अभी 2 आर्क पहले ही डेनियल गन से हारा था, देन जिनरिंग से भी पिल गया और भाई का राइस तो आ नहीं रहा, उल्टा डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। फिर ये तो हम जानते ही है कि रिजल्ट चाहे जो भी हो, एंड में हमें गीते और जेम्सली भी इंटर करते हुए दिखेंगे बैटल में। और यहाँ से ऑफिशियली जेम्सली की विलेन आर्क भी स्टार्ट हो जाएगी, जो देखने में और भी ज्यादा मजा आएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। टूटे थे कहने दो बातें हमारी वो सारी जो कहनी थी तुमसे सभी, बहने दो आंसू ये यादों में तेरी, क्यों ना सुनी किसी ने भी हमारी दास्तां।